एशिया के सबसे अमीर लड़के आरव की कहानी एक अद्वितीय प्रेम और बलिदान की दास्तान है। आरव की दुनिया बहुत शानदार थी, आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां और उच्च स्तर की जीवन शैली। लेकिन उसकी सच्ची खुशी किसी और बात में थी। उसका दिल सविता के लिए धड़कता था। सविता एक साधारण लड़की थी जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी थी। आरव ने सविता को पहली बार एक किताबों की दुकान पर देखा था, जहां उसकी सरलता और आत्मनिर्भरता ने उसे छू लिया। आरव ने सोचा कि वह सविता के दिल को जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसने अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को एक तरफ रख दिया और सविता के करीब आने के लिए एक साधारण जीवन जीने का नाटक किया। वो एक छोटे से फ्लैट में रहने लगा, पुरानी गाड़ियों से सफ़र करने लगा और एक साधारण नौकर की तरह व्यवहार करने लगा। सविता ने आरव की इस साधारणता को पसंद किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक अमीर लड़का है। इस बीच आरव ने सविता को विभिन्न स्थानों पर ले जाकर उसके दिल को जीतने की पूरी कोशिश की। हालांकि आरव की यह कोशिशें उसके दोस्तों और परिवार वालों के लिए हंसी का विषय बन गईं। वे उसे एक गरीब लड़का मानते थे और उसकी मजाक उड़ाते थे। उन्होंने आरव की गरीबी पर कटाक्ष किया और उसे ताने दिए। हालांकि सविता के परिवार वाले आरव की आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी तरह से अनजान थे। वे सविता की शादी को लेकर चिंतित थे क्योंकि उनके परिवार को एक अमीर लड़के की तलाश थी। हालांकि अचानक एक दिन सविता के पिता ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। उन्होंने सविता की शादी आरव से तय कर दी, बिना किसी सहमति या तर्क वितर्क के। शादी के बाद आरव को सविता के परिवार के कई सदस्य और दोस्तों से लगातार उपेक्षा और ताने मिलते रहे। उन्होंने आरव को नौकर के समान व्यवहार किया और अक्सर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया। सविता के परिवार के लोग उसे घर के कामों में भी मदद करने के लिए कहते थे। कभी कभी सविता के ससुर ने भी उसे ताने दिए और नौकरों के साथ उसे एक समान माना। आरव ने सभी की बातों को चुपचाप सहन किया, लेकिन उसकी आत्मा को चोट पहुंचती रही। वो इस स्थिति से परेशान था और इस बात से डरता था कि अगर उसकी अमीरी का सच सामने आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक दिन एक नौकर ने बताया कि वह आरव की पुरानी कंपनी का मैनेजर है और उसे वापस ले जाना चाहता है। आरव के पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की पूरी जिम्मेदारी अब आरव के कंधों पर थी। आरव ने पहली बार आत्मसंघर्ष का अनुभव किया। वह सविता से दूर नहीं जाना चाहता था और उसे डर था कि अगर सविता को उसकी सच्चाई पता चली तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि उसे अपने पुराने जीवन की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। उसने सोचा कि यह सही समय है अपनी सच्चाई को सबके सामने लाने का। आरव ने एक बड़े समारोह का आयोजन किया, जिसमें सभी सविता के परिवार के लोग और उनके दोस्त आमंत्रित थे। समारोह में आरव ने एक विशेष घोषणा की। उसने एक वीडियो पेश किया जिसमें उसकी असली पहचान और उसकी अमीरी का पूरा विवरण था। समारोह के सभी लोग स्तब्ध रह गए जब उन्होंने देखा कि आरव सिर्फ एक अमीर लड़का नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कंपनी का मालिक था। सविता और उसके परिवार वालों की आंखें खुल गईं। वे अब समझ पाए कि आरव ने कितनी चुप्पी और बलिदान के साथ अपनी सच्चाई को छुपाया था। आरव ने कहा, मैंने अपनी अमीरी को छुपाया क्योंकि मैं सच्चे प्रेम की अहमियत जानता था। मैंने जानबूझकर साधारण जीवन जीने की कोशिश की ताकि तुम मेरी सच्चाई को जान सको। सविता ने आरव की आंखों में दिखे प्यार और सच्चाई को महसूस किया और उसने अपनी गलती स्वीकार की। आरव के दोस्तों और परिवार के सदस्य भी अब उसकी सच्चाई को मानने लगे। उन्होंने अपनी बेइज्जती की माफ़ी मांगी और आरव को सम्मान देने लगे। आरव की इस अनोखी सच्चाई ने उसे सिर्फ सविता के दिल में नहीं बल्कि सभी के दिल में एक विशेष स्थान दिलाया। अंततः आरव ने अपने बलिदान और सच्चाई से सबको एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि सच्चा प्रेम और सम्मान बाहरी दिखावे से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।